अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौबा का दरवाज़ा कब बंद होंगे और आप तौबा करने के लिए इधर उधर भटकोगे लेकिन आपका तौबा कबूल नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इंसान तौबा करता है और तौबा करने के बाद जब खालिस दिल से अल्लाह ताला से तौबा करता है कि अल्लाह मैं दिल से तौबा करता हूँ नसूहा, तो अल्लाह ताला ने फरमाता है कि मैं तुम्हारे तौबा को कबूल कर लूँगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप तौबा करने के लिए भटकोगे लेकिन आपका तौबा कबूल नहीं होंगे। उस दिन का इंतजार मत करो। इसी टाइम जिस वक्त आप है इसी में आप तौबा को कर लो, नहीं तो उस दिन पछतावा छड़ा और कुछ नहीं है। आप सोच के देखिए, जब पश्चिम में सूरज उगेंगे उस दिन जो बेईमान लोग हैं उसको सूरज को देखकर उन लोगों को और सोचने का बाकी नहीं रहेगा कि और कयामत का टाइम हो चुका है, दुनिया को उलट पलट होने का टाइम आ चुका है। उस दिन ये सोचेगा और सोचने के बाद जब उसको दिल में विश्वास है कि नहीं यही कयामत का लक्षण है और दुनिया को पलटने का यही टाइम है, तो बेईमान लोग क्या करेंगे? ईमानदार को खोजेंगे। किस लिए खोजेंगे? इबादत करने के लिए खोजेंगे, तौबा करने के लिए खोजेंगे। लेकिन फिर भी क्या आपको ढूंढने में ईमानदार मिल जाएंगे? ईमानदार नहीं मिलेंगे। टाइम रहते ही तौबा कर लो, नहीं तो पछतावा छोड़कर और कुछ नहीं है। फिर ईमानदार को ढूंढने के लिए जाएंगे, ईमानदार तो है ही नहीं। अगर ईमानदार होंगे तो फिर भी वो अल्लाह से मशगूल होंगे कि अल्लाह अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। किसी ने कलमा शहादत पढ़े, किसी ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते, किसी ने आपका हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होंगे और फिर आपको उसी के साथ उसी हालत में आपको लौटना है। फिर अल्लाह ताला से बताएंगे अल्लाह मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ, अल्लाह हमको माफ कर दो, हमको क्षमा कर दो। लेकिन उस दिन आपका कोई बात सुनने वाला नहीं है। ऊपर से एक आवाज आएंगे और बताएंगे बताओ उस दिन तुम क्या कर रहे थे, जिस दिन तुम जवानी के हालत में थे। उस दिन तो तौबा नहीं किए हैं। आज तुम देखते हो कि मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है और रास्ता नहीं रहने के बाद तुम अल्लाह को याद किया। ऊपर से आवाज आएंगे नहीं तुम्हारा इबादत तुम्हारा तौबा कबूल नहीं होंगे। फिर लौट के वहां से और अल्लाह ताला से वही लोग खुद अपने आप को भरोसा करके ईमान लाएंगे और बताएंगे या अल्लाह मैं ईमान ला रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं ईमान ला रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। लेकिन उस दिन आपका कोई इबादत, उस दिन आपका कोई तौबा काम में नहीं आएंगे, कुछ काम में नहीं आएंगे। बहुत सोचने की बात है। जो छोटे से लेकर जन्म से लेकर जो टाइम को बिता देते हैं, इबादत नहीं करते, उस दिन आपको पता चल गया कि टाइम का मूल्य क्या है, टाइम किसे कहते हैं। उस दिन इतना अफसोस करने के बाद भी आपको कोई टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। ईमानदार को आप पूछेंगे इबादत कैसे किया जाता है, तौबा कैसे किया जाता है, उस दिन भी आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला से कहेगा अल्लाह मैं ईमान ला रहा हूँ, आप भी मुझे माफ कर दो, आप भी मुझे बख्श दो। फिर भी आपको बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी उस वक्त जो जाहिल लोग हैं क्या करेंगे कि अल्लाह मैं ईमान ला रहा हूँ, मुझे बख्श देना। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बख्शे
सोचेगा नहीं, अल्लाह ताला आपको छोड़ेगा नहीं। अल्लाह ताला से आप ईमान लाएंगे, फिर भी आपका इबादत कोई काम में नहीं आएंगे, आपका तौबा कोई काम में नहीं आएंगे। सोच रहे हो, इतना गहराई बात है, बहुत सोचने की बात है। फिर भी वो लोग क्या करेंगे उस दिन, जब ईमान को ताजा करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, लास्ट में यही दिल में विश्वास करेंगे, अल्लाह मैं ईमान लाया हूं, अल्लाह तू माफ कर दे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुमको माफ नहीं करूंगा, जो टाइम था तुम टाइम को बिता चुके हो और तुमको माफ करने का टाइम नहीं है। फिर भी वो ईमान लाएंगे, और ईमान उस वक्त तक ईमान कुछ काम में नहीं आएंगे, और उसी बेईमानी के हालत में आपको मरना है। बेईमानी के हालत में आपको मरना है, क्योंकि इबादत तो आपका कोई काम में नहीं आएंगे और तौबा तो कोई काम में नहीं आएंगे। इसलिए मैं सबको, हर इंसान को, दुनिया का जितना इंसान है सबको मैं समझाना चाहता हूँ कि समय को बर्बाद ना करो, समय रहते ही इबादत करो, समय रहते ही तौबा करो। अल्लाह मेरा एक गलती हो गया है, गलती का एहसास करो, अल्लाह मेरा एक गलती हो गया है, अल्लाह हमको माफ कर दो, अल्लाह हमको बख्श दो। टाइम को ऐसे गवारा मत करो। अल्लाह ताला से पहले ही जो गलती किए हैं उनका एहसास करके तौबा कर लो। मैं लास्ट में आप सभी से यही सलाह दूं कि आप जितना टाइम है उस टाइम को मत बिताओ और अल्लाह ताला को याद करो, तौबा करो, इबादत करो, और जितना हो सके दीन इस्लाम के तरफ आओ, सामने आओ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं यही दुआ करूं कि अल्लाह जितने लोग हम सब टाइम को बिता देते हैं, जानने के बाद अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक दे या अल्लाह। और हम लोग जितना दिन, आज से लेकर जितना दिन आखिरी सांस तक हम लोग रहेंगे, अल्लाह हमको दीन इस्लाम में कबूल कर ले या अल्लाह। और जो हम लोग सोचते हैं कि इबादत अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अल्लाह हम सबको इबादत करने की तौफीक दे या अल्लाह। और हमको बाकी इस दुनिया में जितना दिन और रहना है, ईमानी के हालत में रहना है अल्लाह, और हम सबको सही रास्ते पे, यानी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते पे चलने की तौफीक दे या अल्लाह। और हम लोग जितने दिन इस दुनिया में रहेंगे, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज सही अकीदे में पढ़ने की तौफीक दे अल्लाह। मैं आपसे दुआ करूं कि अल्लाह हम जो गुनाहगार बंदा है, अल्लाह हम सब के गुनाह की माफ़ कर दे अल्लाह। हमारे सब जितने गुनाहगार हैं अल्लाह हम सबको बख्श दे अल्लाह। और इस दुनिया में जितने दिन हम रहेंगे, अल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन सुमा।